मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और रहान की कहानी। ये रिश्ते प्यार के। हॉस्पिटल के गायनोलॉजी डिपार्टमेंट में रिया बेचैनी से टाइम टू टाइम अपना फ़ोन चेक कर रही थी। कल हर्ष ने उसे प्रेगनेंसी चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल में साथ देने के लिए कॉल किया था, पर अब आधे घंटे से वो उसका इंतज़ार कर रही थी, पर वहाँ उसका कोई नामो निशान नहीं था। हर्ष ने उसे रास्ते पर ही तो नहीं छोड़ दिया? क्या उसने ऐसा किया? चिंता के मारे उसने हर्ष को कॉल किया, पर कॉल प्राची ने उठाया। यहाँ ट्रैफिक जाम है, थोड़ी देर इंतज़ार करो, हम वहाँ पहुँचते हैं। रिया ने सोचा नहीं था कि हर्ष के साथ प्राची भी यहाँ आएगी। उसे अच्छे से पता था कि वो बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं है। प्राची को पागल बनाना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए रिया बहुत ज़्यादा वरीड थी कि कहीं उसका सीक्रेट किसी को पता ना चल जाए। जैसे ही उसने फ़ोन कट किया, प्राची मुड़ी और हर्ष को गुस्से से देखने लगी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें अभी हॉस्पिटल में रहना चाहिए था, पर तुम अभी भी बेड पर ही हो। मैंने कल रात ड्रिंक कर लिया था। हर्ष ने अपना माथा रब किया। वाई? क्लाइंट ने तो तुम्हें क्लाइंट की तो रिक्वायरमेंट नहीं थी कि तुम उनके साथ ड्रिंक करो, राइट? प्राची को हर्ष के बारे में सब कुछ पता था। हर्ष गुस्से में खड़ा हुआ। मेरा मूड नहीं है। आपको पता है वो बानी एक पिम्प के साथ है। उन लोगों ने हद पार कर दी। उन्होंने कार में किस ड्रिंक के बाद फिर तुम अपने दुख से उबर गए होंगे ड्रिंकिंग के बाद। प्राची ने उपहास से उसे बीच में ही रोक दिया। नो, मैं अपने दुख में नहीं डूब गया था और मैं नशे में मिलाप भी नहीं कर रहा था। फिर क्यों? तुमने खुद से रिया को चूज़ किया और बानी को छोड़ दिया, और किसी ने तुम्हें फोर्स नहीं किया था ये करने के लिए। तुमने जब चॉइस किया था, तुम्हें याद है ना तुमने क्या कहा था? याद है ना तुम्हें? हाँ, पर मैं अभी ये नहीं कर सकता। मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि बानी ने मुझे कभी प्यार नहीं किया और मैं उसके लिए हमेशा से उसे बचाने वाले का एक सब्स्टिट्यूट रहा हूँ। मुझे नफरत है इससे। आई हेट इट आंटी। अन्याय? हाँ हाँ, चील कभी मक्खी नहीं पकड़ते। तुम ये प्यार के लिए तो नहीं कर रहे हो। हर्ष का एक औरत के लिए ऐसा दुख हो हर्ष का एक औरत के लिए पागल हो जाना। प्राची उससे बहुत निराश हुई। उसने उसने अपनी आंखें घुमा ली। तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुम बानी से शादी कर सकते थे, फिर उसे पा सकते थे और माधव के फैमिली और बिजनेस को धीरे धीरे कंट्रोल करते। पर देखो तुमने खुद को क्या किया। मैंने तुम्हारे लिए प्लान बनाए और तुमने रिया के बातों के चक्कर में पूरी तरीके से ख़राब कर दी ये सब। मैं बहुत गुस्से में था। बानी ने पहले मुझे धोखा दिया, तो तुमने उसे फिर से धोखा दे दिया, है ना? तुमने उसे उकसाने के लिए उसे धोखा दिया। तुम बहुत भोले हो। तुमने इस बात का विश्वास कर लिया कि तुम्हारे छोड़ने पर बानी बहुत दुखी होगी। गुस्से में प्राची ने उसका कॉलर पकड़ा और आईने के सामने घसीट कर ले गई। देखो खुद को क्या समझते हो तुम? मेरे बिना बानी के पास जाने का तुम्हारा कोई चांस था क्या? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारे तरफ तो वो कभी मुड़ कर भी नहीं देखेगी। जब से तुमने उसे चीट किया है, जब से तुमने उसे धोखा दिया है, तब से ही वो तुम्हें कभी मुड़कर नहीं देखने वाली थी। हर्ष ने शीशे में खड़े हुए उजड़े हुए आदमी को देखा और खुद को बानी को किस करने वाले आदमी के बारे में सोचने से वो खुद को रोक नहीं पाया। अचानक से उसे खुद पर शर्म आ रही थी। वो बानी के लिए एक कोई नहीं था। वो तो एक अंडर क्लास आदमी से भी ज़्यादा गया गुजरा था। फेकअप उठो। सिर्फ खुद को स्ट्रॉन्ग ताकतवर बनाकर ही तुम दूसरों के सामने खुद को ऊंचा समझ सकते हो। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हर्ष के लिए एक अच्छा वेकअप कॉल था, जिससे उसने अपनी मुट्ठी बांध ली और खुद से कहा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगा। हर्ष और प्राची को हॉस्पिटल में पहुँचने के लिए और ज़्यादा 40 मिनट लग गए। प्राची ने खुद खड़े होकर रिया का खून निकालते हुए देखा। उन्हें रिजल्ट के लिए 2 घंटे लगे और डॉक्टर ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। जब यह कंफर्म हुआ कि रिया प्रेग्नेंट है, प्राची बिल्कुल अतरंगी दिख रही थी। पहले उसे शक था कि रिया प्रेग्नेंट नहीं होगी। अब ये सच है तो उन्हें अच्छे से इसके बारे में सोचना होगा।
वो रिया को बच्चे को जन्म देने के लिए अलाउ करेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिया को हर्ष से शादी करने के लिए भी कहेगी। उनके स्कैंडल के बाद रिया के पास कुछ नहीं बचा था। अभी रिया को माधव ने शर्मा फैमिली से भी बाहर फेंक दिया था, जिससे मैटर और ख़राब हो गया था। ऐसा लगता है कि रिया, जिसे माधव से रिकॉग्नाइज नहीं मिला, अब शर्मा फैमिली से उसे कुछ नहीं हासिल नहीं कर सकती वो। इसीलिए उसकी हर्ष के साथ शादी उसके लिए अच्छी नहीं होगी उनके लिए। जब तक रिया और उसकी माँ कम बैक नहीं कर सकती, प्राची तेवर में ही रहेगी। वो बस अब इंतज़ार कर सकती है रिया के फैमिली को ऑब्जॉर्व करते हुए। वैसे भी रिया के साइड उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। प्राची ने उदास होकर कहा, अपना और बेबी का ध्यान रखो, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कॉल करना अगर ज़रूरत हो तो। वो हर्ष के साथ जल्दी से वहाँ चली गई, जो उसे फॉलो कर रहा था। रिया दंग थी। व्हाट, ये क्या हुआ? उसने सोचा था कि प्राची कुछ करेगी, पर उन्होंने ऐसे बर्ताव किया कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये इतना अजीब बर्ताव क्या था? रिया नाराज़ हो गई और उसने जूली को कॉल किया। मॉम, अब क्या करना है? जल्दी मत करो, मुझे कुछ सेकंड्स दो। वो थोड़े सेकंड्स बाद उसने कहा, उन्होंने कहा कि उन्हें बात करनी है ना? ठीक है, हम बात करते हैं। क्या ये काम करेगा? जब तक हम करेंगे तब तक काम करेगा, जूली ने उपहास से कहा। अभी हम कमज़ोर जगह पर हैं, इसलिए प्राची हमें कुछ नहीं समझ रही है। इंटरेस्टिंग, क्या खिलाड़ी है वो। हवा के साथ दिशा बदलना उसे अच्छे से आता है और वो इस बारे में अच्छे से जानती है। प्राची के दिमाग में क्या चल रहा है, जूली को ये अच्छे से दिख रहा था। अब वक्त आ गया है ग्राउंड फ्लोर में आने का। बानी अब उस कंपनी में और ज़्यादा नहीं रह सकती थी। दूसरी तरफ बानी अब उस कंपनी में और ज़्यादा दिन नहीं रह सकती थी। इसीलिए दोपहर उसने बहुत सारी जगह पर रिज्यूम सेंड किए। आहार अब नील के लिए वॉल ग्रुप में काम कर रहा था, इसीलिए बानी ने इंटरव्यू उसके आसपास के कंपनीज में ही देने का सोचा था। अगर वो कामयाब रही तो वो हर रोज़ आहान के साथ काम पर जा सकेगी। उसके बाद उसने खुद को रूम की सफाई में और लॉन्ड्री में बिजी कर लिया, जिससे वो पूरी तरीके से थक गई, पर वो बहुत खुश हुई। रूम की सफाई करने के बाद तुरंत एक आहान का कॉल आया। बेब, तुम क्या कर रही हो? घर के काम कर रही हूँ, बहुत थकाने वाला है, बानी शिकायत करने लगी। थैंक यू हनी, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए क्यों ना हम दोपहर के खाने के लिए बाहर चले। फिर से वॉल प्रूफ, बानी तो उसके लिए बचाना चाहती थी। सेव इट, मैंने अभी अपना लंच ख़त्म किया है। ठीक है, फिर डिनर। आन ने दोपहर के लंच के बारे में ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचा। थोड़ी देर बाद बानी ने इंटरव्यू का नोटिस रिसीव किया। उसने सूट पहना, थोड़ा मेकअप किया और उसके लिए चली गई। वो कंपनी वॉल प्रूफ बिल्डिंग के डायगोनली दूसरे साइड में थी। बानी ने कार पार्क की, मेकअप फिक्स किया और उतरने ही वाली थी जब उसने कार व्यू मिरर में आहान को देखा। आहान, जो पूरे सूट में ड्रेस था, और नील एक के बाद एक वॉल प्रूफ के बिल्डिंग के बाहर आए। नील की कार पोर्टल में पार्क थी। एक आदमी ने आदर से उनके लिए, जब वो वहाँ पहुँचे, कार का डोर ओपन किया। आन और नील साथ में कार के अंदर चले गए। दोनों बैक सीट पर बैठे और फिर वहाँ से चले गए। इस सीन को देखकर बानी बहुत दंग रह गई। उसे बहुत आश्चर्य लगा कि आहान ने कहा था कि वो नील का ड्राइवर है। अगर ऐसा है, फिर उनके लिए किसी और को गाड़ी को ड्राइव करने की क्या ज़रूरत है? क्या चल रहा है जो उसे समझ नहीं आ रहा था? क्या लग रहा है फ्रेंड्स, बानी को कब पता चलेगा आहान की सच्चाई? जानने के लिए सुनते रहिए ये रिश्ते प्यार के।